होगा बताने के लिए अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, इसको लेकर क्या जानकारी आ रही है? देखिए, नेताजी का निधन हो गया है। इसके बाद पूरा परिवार शोकाकुल है। पूरा गांव, पूरा प्रदेश और 3 पार्टियों की मुख्यमंत्री रहे हैं वो, कई बार के विधायक, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं वो। लिहाजा उत्तर प्रदेश में शोक की लहर तो है ही, और इसी को देखते हुए यूपी सरकार की ओर से 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। और ये भी जो खबर है वो आ रही है कि मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर है वो पहले मेदांता से लखनऊ लाया जाएगा। देखिए, इसकी 2 बड़ी वजह है। पहला तो ये कि लखनऊ में मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो वही विधानसभा है जिस विधानसभा में खड़े होकर कई बार मुलायम सिंह यादव ने सत्ता पक्ष में रहते हुए या विपक्ष में रहते हुए यूपी के मुद्दों को उठाया और जमीनी नेता बने, धरतीपुत्र बनकर के लोगों के सामने पेश आए। इसके बाद चूंकि वो पार्टी, समाजवादी पार्टी, जिसको मुलायम सिंह यादव ने न सिर्फ पैदा किया बल्कि सींचा, यहाँ तक लेकर के आए कि उत्तर प्रदेश में कई बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। पूरे प्रदेश में और देश में है जिनके लिए, उनके लिए एक घर है उनकी पार्टी, और पार्टी का जो आवास है, पार्टी का जो की जो जगह है वो लखनऊ में है। लिहाजा 2 बड़ी वजह है कि माना जा रहा है कि नेताजी का जो पार्थिव शरीर है वो पहले मेदांता से लखनऊ ले जाया जाएगा, जहां पे उनको कुछ देर के लिए जो उनका पार्थिव शरीर है वो समाजवादी पार्टी दफ्तर पर रखा जाएगा, जहां पे सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, खास तौर पर समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री, इसके अलावा एमएलसी, सबको वहां पे जाकर के अंतिम दर्शन करने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाद से विधानसभा में भी उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा के प्रांगण में जाकर के नेताजी के अंतिम दर्शन कर सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री की ओर से 3 दिन का जो राजकीय शोक है वो तो घोषित किया ही गया है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि नेताजी का शरीर पहले सैफई ले जाने से पहले लखनऊ रखा जाएगा। उसके बाद उनका ठीक है, तो लखनऊ नेताजी के पार्थिव शरीर को लखनऊ लेकर जाया जाएगा, वहां पर एसपी मुख्यालय में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा ताकि लोग अंतिम दर्शन कर सके। इस वक्त सपा मुख्यालय से संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है नेताजी के जाने को लेकर, और वहां बताया जा रहा है कि नेताजी के पार्थिव शरीर को लखनऊ लाया जाएगा, जहां पर एसपी मुख्यालय में पहले रखा जाएगा, फिर विधानसभा में भी उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। इसको लेकर क्या जानकारी है और क्या लोग अब वहां पर जुटने लग गए हैं? संकेत। बिल्कुल, इस समय हम समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय पर हैं। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले राजेंद्र चौधरी, जो कि समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, वो पहुंचे हुए हैं समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में, और जो पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भारी मौसम यहाँ पर खराब है, भारी बारिश है, उसके बावजूद मुलायम सिंह के प्रति जो उनके कार्यकर्ताओं का स्नेह है, वो जो जिसको भी ये खबर मिल रही है वो समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में पहुंच रहा है। तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जो पहुंचना शुरू हो गए। वहीं हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 3 दिन के शोक का उत्तर प्रदेश में घोषणा की है, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की है अखिलेश यादव, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जी संकेत, जिस तरह से वहां पर भारी बारिश भी हो रही, खुद अपनी बात में पार्टी भी बनाई, 3 बार उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री भी रहे। कार्यकर्ताओं के प्रति उनका बड़ा लगाव था और कार्यकर्ता उनसे जुड़ा हुआ भी था। पिछले बार पार्लियामेंट में 2019 में आखिरी समय पे पार्लियामेंट का सदन जब चल रहा था, तो उन्होंने अपने भाषण में बोला था कि मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि जितने लोग भी यहाँ पे जीत के आए हैं, पुनः सभी लोग जीत करके आए और अच्छी पार्लियामेंट जिस तरह चल रही थी वो अच्छी तरीके से चले, अच्छा कामकाज हो। तो उनकी भावनाएं एक नेक इंसान की तरीके से थी, कार्यकर्ताओं के प्रति लगाव रहता था। मैं समझ रहा हूँ देश ने एक बड़ा नेता खो दिया है। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि उनको शांति प्रदान करें, अपने चरणों में स्थान दें। उनके परिवार के प्रति मेरी ये संवेदना है कि उनको भी असीम दुख सहन करने की और कार्यकर्ताओं को भी सहन करने की एक क्षमता उनके अंदर प्राप्त हो। लेकिन निश्चित तरीके से मुलायम सिंह जी जैसा एक कर्मठ समाजवादी लीडर आज हमारे बीच में हम सब लोगों ने खो दिया है।
कौशल जी, बिल्कुल बहुत बुरी खबर है कि अब जो सबके प्रिय नेता वो नहीं रहे बीच में। कोई ऐसा किस्सा उनसे जुड़ा हुआ जो आपको याद आता हो, कभी आपके साथ कोई ऐसी यादें जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? मैं निर्दलीय विधायक बन के आया था लखनऊ में मलिहाबाद से, और फिर उनकी सरकार उस समय बहन जी की थी। फिर वो एक हम निर्दलीय लोगों का एक ग्रुप बना और बहन जी की सरकार हटी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनी। उसमें मैं श्रम राज्य मंत्री बना। कुछ चीज़ें उनकी याद हैं कि जब भी वो मिलते थे तो एक अच्छी तरीके से बात करते थे, याददाश्त उनकी बहुत वो रहती थी। और फिर एक बार उन्होंने बुलाया भी मुझे और अपने बेटे से कहा मेरे बारे में कि देखिए, राजनीति के बारे में, संघर्ष के बारे में आप इनसे भी बात कर सकते हो, कुछ चीज़ें इनसे समझ सकते हो। तो इस तरीके की वो अपना कोई भी किसी भी दल का लीडर हो, अगर अच्छा काम करता था, अच्छी सही तरीके से राजनीति करता था, तो उसकी भी वो तारीफ़ करने से चूकते नहीं थे। तो एक बेहतर इंसान थे और हमेशा जब भी पार्लियामेंट में मिलते थे तो नाम लेकर के ही बुलाते थे और ये कहते थे कभी कोई मेरे लायक बात हो तो ज़रूर बताना। तो इस तरीके से मैं समझ रहा हूँ कि वो उनके अंदर जो इंसानियत थी, मानवता थी, वो एक बहुत बड़ी बात थी। बस लास्ट सवाल है सर, यानी कि पार्टी से हटकर अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व की बात करें तो आप कह रहे हैं कि वो एक बेहतर नेता थे और सबके प्रिय। जिस तरीके से अभी लगातार लोग कहते हैं कि नेताजी नहीं रहे, 3 बार वो मुख्यमंत्री भी रहे, तो उनके व्यक्तित्व को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक उनका व्यक्तित्व तो बड़ा विशाल था और छोटे से छोटे कार्यकर्ता से भी वो बात कर लेते थे। एक बार जो है मेरे जिला पंचायत के 3 सदस्य थे और वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने मुझको फ़ोन करके कहा कि ज़िले में, लखनऊ में जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाना है, तो आपके पास 3 जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनका वोट चाहिए मुझे, तो वो आप करके बनवा लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात की, मैंने कहा भाई मैं ज़रा लोगों से बात कर लूँ, अपने पंचायत सदस्यों से बात की। तो बात करने के बाद सब लोग तैयार हो गए और उनके कहने पर ही हम लोगों ने उनको वोट कर दिया, जिसमें वो कहते थे कि कभी और कोई बात हो तो बता दीजिएगा। मैंने कहा सर कोई बात होगी ज़रूर बताऊंगा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि मुलायम सिंह जी के अंदर ये खूबी थी कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता